हेलो स्टूडेंट, मैं अरविंद कुमार अपने यूट्यूब चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में NCERT मैथ्स क्लास 10th के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराने वाला हूं, जिसमें हमने पार्ट 1 में 1 से लेकर 20 तक जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे वो 20 के 20 कराए थे। अब पार्ट 2 में हम दूसरे क्वेश्चन कराएंगे, देखें। और ये सेट नंबर फर्स्ट है 2023 का, जिसका नंबर है 822 DB। तो इसमें देखते हैं, पहला क्वेश्चन है क्लास 10th मैथ का खंड बा से पहला क्वेश्चन है सभी खंड कीजिए। तो पहले में का नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 बराबर cos थीटा। तो cos थीटा दिया है, तो यहां पर थीटा का मान पूछा है इसके बराबर। तो यहां देखेंगे हम 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 इक्वल टू cos थीटा। तो यहां देखो cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो यहां पर 2 इंटू cos 45 का मान रखेंगे 1/√2 और इसका होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू cos थीटा। अब यहां देखो, ये होगा 2 इंटू, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 का 1 होगा और √2 का क्या हो जाएगा 2। अगर किसी पर रूट लगा हुआ, जैसे √2 का वर्ग करोगे तो आप इसको कितनी बार लिखोगे, 2 बार। √2 इंटू √2, 2 घात लगे तो 2 बार लिखोगे। अब देखो इसकी घात कितनी होगी, 2 की घात, अंडर रूट हटाओगे तो 1/2 लगाओगे, गुणा इसकी भी 1/2। गुणा में समान आधार समान होने पर गुणा में घाते क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो देखो आधार समान है और घात इतनी, तो ये 2 की घात हो जाएगी 1/2 धन 1/2, या इसको कहेंगे 2 की घात, आधा ये है आधा ये है, आधा आधा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1, अर्थात कितना होगा 2। तो यहां पर हो जाएगा हमारा 1/√2 का वर्ग करेंगे तो 1/2 माइनस 1 इक्वल टू cos थीटा। अब देखें यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो यहाँ बचेगा 1 बार, तो 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 1 इक्वल टू cos थीटा। अब देखो एक में से एक घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर एक में से एक घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 0 बराबर cos थीटा। और देखो ये जो 0 है वो cos के साथ कितने का मान होता है, तो ये होता है cos 90 का मान होता है 0 बराबर, इधर क्या है cos थीटा। तो यहां देखो थीटा की जगह पे क्या रखा है 90, तो cos से cos, और यहाँ cos थीटा की जगह पे cos 90 है, तो यहाँ थीटा का मान क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। ये 90 अंश हो गया cos थीटा का मान। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365। तो यहां देखिए सबसे पहले 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लिख लें। माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर, हमने मान लिया एक तो x है और दूसरा होगा हमारा x+1, क्योंकि क्रम से है, क्रमागत पूछ रहा है तो क्रम से, और धनात्मक पूछ रहा है तो एक x है और एक हो जाएगा हमारा x+1। अब ये कह रहा है जिनके वर्गों का योग कितना दिया है 365। तो प्रश्न के अनुसार हम चलेंगे, अगर इनके वर्गों को जोड़ दिया जाए तो 365 होगा। तो यहां पर प्रश्नानुसार लेंगे, प्रश्नानुसार x का वर्ग प्लस x+1 का वर्ग बराबर, इन दोनों का वर्ग कितना है 365 है।
अब देखें यहाँ पर ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का 2 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 365। अब देखें यहाँ एक्स स्क्वायर ये है और एक्स स्क्वायर ये है, दोनों प्लस के हैं तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 2x इधर लिख लेंगे और प्लस का 1 इधर, इसका पक्षांतर कर लेंगे, ये आ जाएगा इधर प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का 365। पक्षांतर करने पर जो पक्षांतर करने पर जो चिन्ह बदलते हैं, चिन्ह बदलते हैं, जैसे प्लस का होगा जब पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का पक्षांतर करते हैं माइनस की कोई संख्या या पद है तो उसका प्लस हो जाएगा, और गुणा में कोई होता है तो उसको भाग में ले जाते हैं, और भाग का कोई पद होता है तो उसको गुणा में ले जाते हैं। तो ये तो पक्षांतर के करने पर चिन्ह होते हैं। अब यहाँ देखें ये हमने प्लस का था, पक्षांतर का माइनस का हो गया बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब देखो ये 365 प्लस के हैं और ये प्लस का माइनस के हैं 365, और ये प्लस का 1 है तो 365 में से एक कम करेंगे तो माइनस के कितने बचेंगे 364 बराबर 0। अब यहाँ से हमने क्या देखते हैं, 2 कॉमन है सब में तो 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एकम 2 1 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 2 दूनी 4 बराबर 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0/2, क्योंकि ये 2 गुणा में था, कहाँ चला गया भाग में, और 0 में इसका भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ 182 के गुणनखंड करेंगे तो 182 के गुणनखंड ऐसे करने हैं जो बीच वाले, यहाँ पर x का गुणांक कितना 1 है तो 1 के बराबर आ जाए घटाने के बाद, तो 182 के गुणनखंड कर लें। यहाँ पर 182 2 से काटेंगे, 2 ने 18 2 एकम 2 7 से काटेंगे 7 7 एकम 7 और 7 तिया 21 13 एकम 13, तो 7 दूनी 14 और 13 14 गुणा 13 बराबर कितना होता है 182। तो यहाँ पर हमने ये माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो यहाँ पर 14 ऋण 13 बराबर कितना हो गया 1। अब जहाँ 1 लिखा है वहां कितना लिखेंगे हम, यहाँ 1 की जगह पे लिखेंगे 14 ऋण 13। देखें यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह पर रखेंगे हम 14 ऋण 13 इंटू एक्स, और ये हो जाएगा माइनस 182 बराबर 0। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14 का x के साथ गुणा करेंगे तो 14x प्लस माइनस का गुणा माइनस 13 का x के साथ तो 13x ऋण 182 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम और इसमें से अलग कॉमन लेंगे, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे, दोनों जगह x है तो यहाँ से 2x है, एक बाहर निकाल लिया 1x बचेगा प्लस के x बाहर निकाल लिया तो 14 बचेंगे, यहाँ पर यहाँ माइनस के 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बचेगा, 13 का भाग यहाँ ऋण और ऋण का गुणा यहाँ प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से 182 में 13 का देंगे तो 14 बार जाएगा, ये 14 बराबर 0। अब इनमें तो 2 में से कॉमन लेंगे तो यहाँ से इसमें और इसमें यह माइनस का चिन्ह है, इसमें से हमने x प्लस 14 क्या ले लिया बाहर निकाल लिया, तो यहाँ बचेगा हमारा x और यहाँ बचेगा माइनस के 13 बराबर 0। अब इसमें से हम एक ले लेते हैं, x प्लस 14 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 14। और हमसे सवाल में पूछा गया है कि क्रमांक का धनात्मक पूर्णांक, तो क्रमांक का धनात्मक पूर्णांक पूछा, ये तो ऋणात्मक पूर्णांक है। इधर देखेंगे अब लेंगे x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसका पक्षांतर कर देंगे तो प्लस का 13 हो जाएगा, यानी कि एक तो हो जाएगा हमारा 13। दूसरा पूर्णांक हमने क्या माना था, दूसरा माना था हमने x प्लस 1, तो हम लिखेंगे यहाँ पर
दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक तो था हमारा x और दूसरा था x+1। तो x की जगह पे क्या रखोगे 13, ये एक तो 13 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा 13 धन 1, यानी कि ये हो जाएगा 14। तो एक 14 हो गया और एक कितना हो गया 13। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखें क्वेश्चन नंबर गा, खंड का बा का गा, बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। देखें दो बिंदु हैं, एक तो बिंदु मान लीजिए हमारा यहां पर है कोई बिंदु A और दूसरा बिंदु है यहां पर B। अब हमने ये ए बिंदु के जो निर्देशांक है वो 3, 6 है और ये दिया है हमारा, इसके निर्देशांक बी के मान लेंगे कि -3, 4। ए और बी के ये निर्देशांक लिख लिए हमने बिंदुओं के। अब देखो ये कह रहा है कि x और y से क्या है ये समदूरस्थ, तो इसके मध्य में यहां पर एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक मान लेंगे बिंदु के x, y है। अब इधर की दूरी और इधर की दूरी दोनों कैसी हैं बराबर है, समदूरस्थ हैं। तो हम लिखेंगे ए और P के बीच की दूरी P और Q के बीच की दूरी के बराबर होगी। तो एक सूत्र है दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इस सूत्र से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। अब देखो जब ये बिंदु दोनों कैसे हैं समदूरस्थ हैं, x और y जो है P के निर्देशांक है तो यहां से समदूरस्थ होगा, तो इधर की जो दूरी होगी वो इधर की दूरी के बराबर होगी दोनों बिंदुओं के, यहां से लेके यहां तक की और यहां से लेके यहां तक दोनों कैसी होंगी बराबर। तो हम कह सकते हैं AP बराबर AP के बीच की दूरी बराबर BP के बीच की दूरी, BP के बीच की दूरी। अब देखें यहां हमने मान लिया इसके जो निर्देशांक दिए हैं इसको मानना है हम x1 और इसको मानेंगे y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3 और इसको y3। अब देखें अगर हम AP के लिए ले रहे हैं तो AP के लिए लगाएंगे हम अंडर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर। अब इधर BP के लिए ले रहे हैं तो P के निर्देशांक है हमारे x1, तो यहाँ x1 माइनस के x3 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस, और यहाँ पर y2 इधर था तो इधर हम क्या ले रहे हैं y3, तो y3 का होल स्क्वायर। अब देखें दोनों ओर अंडर रूट लगा हुआ है तो अंडर रूट हट जाएगा दोनों ओर से, ठीक है। तो यहाँ बचेगा हमारा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर। अब यहाँ से रूट तो हट ही गया है, x1 - x3 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y3 का होल स्क्वायर। अब इनके मान रखते हैं यहाँ से, x1 का मान दिया है हमारा x माइनस और x2 का मान दिया है 3, तो इसका होल वर्ग प्लस y1 का मान हमारा y है और y2 का मान है 6, इसका होल वर्ग बराबर। यहाँ x1 का मान हमारा x माइनस x3 का मान -3 और इसका वर्ग प्लस y1 का मान हमारा y
माइनस चिन्ह लगाया और y का मान कितना 4 इसका वर्ग। अब देखें इसका वर्ग खोलेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 का वर्ग करेंगे प्लस 3 तिया 9 फिर माइनस 3 दूनी 6x प्लस इसको खोल लेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6 36 माइनस 6 दूनी 12 वाई बराबर। इसको खोल लेंगे, पहले इसको कर लें, इसका अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x ऋण और ऋण का गुणा धन 3 का वर्ग प्लस इसको बाई ऋण 4 की घात 2। अब देखें इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहां पर है हमारा 6x और इधर है 36, तो लिख दे रहे हैं, पूरा क्रम से लिख दे रहे हैं। चलो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y इक्वल टू, इसको खोलेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, इसका खोल देंगे वाई स्क्वायर माइनस 4 का वर्ग करेंगे 4 चक प्लस का हो जाएगा 4 चक 16 और माइनस के 4 दूनी 8 बाई, ये हो गया। अब देखें दोनों तरफ यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का है, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस का है, इधर वाई स्क्वायर प्लस का है तो इधर भी वाई स्क्वायर प्लस का है, ये तो कैंसिल हो गए। अब बचा हमारा यहाँ बचा 9 माइनस 6, 9 माइनस 6x प्लस का 36 और माइनस के 12 बाई बराबर, इधर क्या बचा हमारा 9, यहाँ 9 प्लस के हैं और इधर भी 9 प्लस के हैं, तो 9 से 9 भी कैंसिल कर दो, तो यहां से हम 9 हटा दें। अब देखें यहाँ माइनस का 6x बचा तो माइनस का 6x लिख लिया, प्लस का 36 बचा है तो प्लस का 36 लिख लिया, ऋण के 12 बाई बचे हैं तो ऋण के 12 बाई, इधर क्या बचा हमारा 6x प्लस का बचा है तो 6x और 16 बचा है तो प्लस का 16 प्लस का 16 और माइनस का 8y ये। अब देखें सबका पद छात्र कर लें, इसको पूरे पद को सारे पदों को इधर ले जाएं तो ये तो पूरा 6x प्लस 16 ऋण 8y इधर रखा है। अब ये पच्छांतर का चिन्ह है, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये सब प्लस का हो जाएगा, ऋण का है वो प्लस का हो जाएगा, 6x तो हो जाएगा प्लस का और ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो 36 माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा 12 बाई और बराबर हो जाएगा 0। अब इनको 6x के साथ क्या जुड़ेगा 6x, तो 6 और 6 कितने हो जाएंगे 12x, 8y यहाँ पर ऋण के हैं और 12y है यहाँ पर धन के, तो 12 में से 8 घटाओगे तो धन के कितने बचेंगे 4y, 36 ये यहाँ पर ऋण के हैं और 16 यहाँ पर हमारे धन के हैं, तो 36 में से 16 घटाओगे तो यहाँ बचेगा ऋण का 0 और यहाँ बचेगा 3 में से 1 कम करोगे तो 2 बराबर 0। अब यहां से हम 4 कॉमन ले लें क्योंकि 4 का सब में भाग चला जाएगा, तो 4 तिया 12 3x प्लस 4 एकम 4 यानी 1 बाई माइनस 4 पंजे 20 बराबर 0। अब यहाँ ये 4 है तो 3x प्लस बाई माइनस 5 बराबर 0 बटे ये 4 गुणा में भाग में चला जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 3x प्लस बाई ऋण 5 बराबर क्या बचेगा 0। तो यहाँ पर x और y के बीच में जो संबंध था वो 3x प्लस बाई माइनस 5 बराबर 0 यही संबंध था। अगला क्वेश्चन है घा, यहाँ देखते हैं एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दी है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दी है,
तो शंकु के आधार की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, आधार की नहीं, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखें, शंकु के आधार की त्रिज्या, ये आधार है शंकु का यहां, तो इसकी जो त्रिज्या है यहां से और यहां तक, ये कितनी दी है? 3.5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी दी है? 12 सेंटीमीटर। तो यहां जो ऊंचाई है ये वाली, यहां से यहां तक, ये कितनी है? 12 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो तिर्यक ऊंचाई है हमारी ये वाली, इसको, तो ये है हमारी तिर्यक ऊंचाई यानी एल, इसको ज्ञात करना है। अब देखो यहां पर ये ऊंचाई, ये क्या बना रहा है? समकोण बना रहा है। तो यहां से हम पाइथागोरस प्रमेय से लगा दें इसको कोडिंग कर देंगे। तो यहां होगा ए, यहां बी, यहां सी और यहां दे दो डी। तो ए, डी और सी मान के चल रहे हैं हम। यहां से पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, ये लगाओगे एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखें, एल स्क्वायर, एल क्या है? हमारी तिर्यक ऊंचाई है, एच हमारी इसकी ऊंचाई है और आर हमारी इसकी त्रिज्या है। तो एल स्क्वायर बराबर, एच का मान कितना दिया है? ये एच बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर और ये आर बराबर दिया है 3.5 सेंटीमीटर। तो ये मान यहां रख दें, एच का मान दिया है 12 का वर्ग करोगे प्लस आर का मान कितना दिया है? 3.5 इसका वर्ग। एल स्क्वायर बराबर 12 का वर्ग होता है 144 प्लस 35 का वर्ग करोगे तो 3.5 है, तो 35 का वर्ग कर लोगे तो ये हो जाएगा 25, 3 चौका 12, 2 अंक आगे दशमलव लगा दोगे 12.25, तो 3.5 का वर्ग हो जाएगा 12.25। अब इनको जोड़ लें तो ये हो जाएगा 5, 2.2 और 4 6, 4 और 1 5, 1 15, 156.25। तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर। अब इसका क्या लेंगे हम? वर्गमूल लेंगे। और हमें इसको, अगर इसको कर लें इस तरह से, एल स्क्वायर बराबर 15,625 और इसके बटे दशमलव हटाओगे तो कितने जीरो बढ़ेंगे नीचे? 2। तो ये होगा 15,625 बटे 100। एल स्क्वायर बराबर इतना हो गया और हमें निकालना है एल। तो देखो एल बराबर निकालोगे तो हो जाएगा रूट 15,625 बटे 100। अब यहां देखें, एल बराबर 15,625 कितने का वर्ग होता है? 15,625 होता है 125 का, तो ये तो 125 हो जाएगा। और 100 कितने का वर्ग होता है? 10 का, तो ये हो जाएगा 10। 10 का भाग दोगे तो एल बराबर हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। यानी कि इसकी जो तिर्यक ऊंचाई थी वो कितनी आ गई? तिर्यक ऊंचाई एल बराबर 12.5 सेंटीमीटर। घा क्वेश्चन है अड़ा, बिंदुओं ए, बी और ऋण ए, ऋण बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले हम कार्तिक तल दर्शा लेते हैं इसके लिए। ये एक चतुर्थांश है। अब देखो चतुर्थांश में ये प्रथम चतुर्थांश होगा, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। ये एक्स अक्ष और ये एक्स डैश अक्ष, ये वाई अक्ष है और ये वाई डैश अक्ष है। अब यहाँ पर हमारे दोनों एक्स अक्ष और वाई अक्ष धनात्मक होते हैं। यहाँ हमारे एक्स अक्ष ऋणात्मक और वाई अक्ष हमारा धनात्मक। यहाँ एक्स अक्ष हमारा, यहाँ एक्स अक्ष हमारा ऋणात्मक और वाई अक्ष भी हमारा ऋणात्मक। एक्स अक्ष इधर जाएगा ऋणात्मक, वाई अक्ष नीचे जाएगा ऋणात्मक। यहाँ हमारा एक्स अक्ष धनात्मक होगा और वाई अक्ष हमारा ऋणात्मक, ये चिन्ह हो गए। अब देखें ए, बी, तो ए भी धनात्मक है, बी भी धनात्मक है, तो दोनों धनात्मक है। तो यहाँ पर
इस प्रथम चतुर्थांश में होंगे इसके निर्देशांक a, b, और दूसरा है ऋण a, ऋण b। तो दोनों में ऋण के चिन्ह यहां पर हैं, तो यहां पर होगा हमारा b, माइनस का b और माइनस का a, यानी माइनस a, माइनस b, यानी इसके जो ये जो बिंदु होगा ये इसमें होगा तृतीय चतुर्थांश में। तो ये प्रथम चतुर्थांश में होंगे और ये होंगे तृतीय चतुर्थांश में। अब ये कह रहा है इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो यहां से और यहां तक ये जहां पर भी होंगे इनके बीच की दूरी क्या है वो निकालनी है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर, निकालोगे वही सूत्र है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहां देखो, इसको हम मान लें ये हमारा ये है x1 और ये है y1, इसको मानेंगे x2 और इसको मानेंगे y2। अब ये मान हम रखने हैं इसमें, तो यहां आगे से ले रहा हूं थोड़ा। यहां देखो x1 का मान हमारा a है, माइनस का चिन्ह यहां लगा हुआ, और x2 का मान हमारा क्या है माइनस का, ये तो माइनस का a, और इसका पूरे का होल वर्ग प्लस y1 का मान हमारा a है, b y1 का b है, माइनस का चिन्ह, y2 का मान भी माइनस का b है, तो इसका और इसका पूरे का होल वर्ग। अब यहां इसको खोलेंगे, ये a माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा a इसका वर्ग प्लस b ऋण और ऋण का गुणा धन, तो यहां पर भी b और इसका वर्ग, a और a 2a हो जाएगा, 2a का वर्ग प्लस b और b क्या हो जाएगा 2b, और इसका भी क्या होगा वर्ग बराबर। वर्ग करोगे इसका तो 2 दूनी 4 a स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 b स्क्वायर। अब इसको लिखोगे, यहाँ दोनों में से 4 बाहर निकाल लोगे तो ये बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 2 का वर्ग होता है तो इसको बाहर निकाल लेंगे, तो यहां से हो जाएगा हमारा 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये 4 2 का वर्ग होता है तो इसको बाहर निकालेंगे तो ये 2 बाहर आ गया, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो गया बिंदु इन a, b और ऋण a, ऋण b के बीच की दूरी जो आएगी वो 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यह है इसका आंसर। अगला है 4 नंबर क्वेश्चन, निम्न सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये दिया है इसका वर्ग अंतराल और ये दी है इसकी बारंबारता। तो यहां पर इसको एक टेबल बना लें, यहां पर हमारा वर्ग अंतराल, ये वर्ग अंतराल है और ये हमारी इसमें बारंबारता है जिसको हम f से दिखाते हैं, और इस वर्ग अंतराल का हम यहां निकालेंगे मध्यमान जिसको हम x बनाए, और यहां निकालेंगे हम f इंटू एक्स, f इंटू एक्स, यानी कि इस f का बारंबारता का और मध्यमान का गुणनफल यहां होगा। अब देखें वर्ग अंतराल में 0 से 10 दिया है, 10 से 20, 20 से 30 दिया है, 30 से 40 और 40 से 40 और 40 से 50, ये दिए गए हैं 5। बारंबारता दी गई है 3, 10, 11, 9 और 7। अब इनका मध्यमान निकालेंगे, 0 में अगर 10 जोड़ेंगे तो 10 होगा, और 10 का आधा करेंगे मध्यमान तो कितना हो जाएगा 5। 10 और 20 जोड़ेंगे तो 30, 30 का आधा कितना हो जाएगा 15। 30 और 20 का आधा 50 हो जाएगा, ये टोटल 30 और 20 50, 50 का आधा 25।
40 और 30, 70, 70 का आधा 35, 50 और 40, 90, 90 का आधा 45। अब इनका आपस में गुणा कर दे एफ और एक्स का, तो 5 तिया ये 15, 15 का 10 के साथ 150, 25 का 11 के साथ गुणा करोगे 25 एकम, 25 के 5, 25 एकम 25 और 2 27, 35 का 9 के साथ गुणा करोगे तो 9 का गुणा करते हैं 9 पंजे 45 के 5, 9 तिये 27 और 4 31, 7 का गुणा करोगे 45 के साथ तो 7 पंजे 35 के 5, 7 चौका 28 और 3 31। अब यहां तो हम निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स इनका टोटल कितना है, और यहां बारंबारता टोटल एन कितना है, यहां जोड़ लेंगे 10 और 11 और 9 30 हो गए, और 10 ये 7 और 3 10 40, एन का मान 40 आ गया। अब देखो पूछ क्या रहा है हमारा, क्वेश्चन में कह रहा है कि माध्य ज्ञात कीजिए, तो माध्य बराबर क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स बटे एन, इससे निकालेंगे। यहां देखो सिग्मा एफ एक्स इनका टोटल कितना है, इसको जोड़ लें, 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20 का 0 हासिल 2, 2 और 1 3 4, 4 और 7 11, 11 और 5 16 और 1 17 के 7 हासिल 1, तो 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9 और 1 हासिल का 10। सिग्मा एफ एक्स का मान आया हमारा 10 70 यानी कि 1070। तो यहाँ लिखेंगे 1070 बटे एन का मान कितना है 40 है, तो यहाँ 40, 0 से 0 कैंसिल करोगे, 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 4 दूनी 8, 2 बचेगा 27 हो जाएंगे, 4 पंजे 20, फिर 2 बचेगा यहाँ से 3 बचेगा, 4 छंग 24 होगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा 27 हो जाएगा, 4 छंग 24, तो 3 बचेगा 30 4 सत्ते 28, 2 बचेगा 4 पंजे 20, तो इसका माध्य जो होगा 26.75 इसका माध्य होगा 4। तो ये थे खंड आ के खंड बा के सभी प्रश्न 1 नंबर से, तो मैंने इसके सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। अगला खंड बा में क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी प्रश्न दिए जाएंगे वो अगली वीडियो में देखने को मिलेगा आपको। धन्यवाद।